हेलो गाइस, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था जहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज़ निकालने ही सीखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के। अब हमारा सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, साइन हमारे पास टोटल 0 से 90 में पार्टीशंस होते हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हमारे पास छः कंपोनेंट्स हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो इनकी हर एक की अपनी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45 सबकी। ठीक है, तो जिनको टेबल याद करने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो टेबल बनाना सीख लें। आज मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि पहले इन सब के नीचे काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देंगे आप। जो कट हो रहे हैं आप उनको कट कर लीजिए। ये कट हो रहा है 1/2, ये कट होके 1, और 0/4 होता है 0। उसके बाद आप सब पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो साइन 0 की वैल्यू आपकी हो गई 0। ठीक है, 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। 1 का रूट फिर से 1, लेकिन 2 का कोई रूट नहीं होता, तो ये √2 हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगी 1/√2। ऐसी सिमिलरली 3 का भी कोई रूट नहीं होता आपके पास, और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2, और 1 का रूट 1 होता है। तो ये साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं: साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, देन साइन 90। कॉस के लिए आपको ये वैल्यू को रिवर्स करना है, पीछे से आगे लिखना है। 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, इधर 1/√2, ये 1/2 और ये 0। उसके बाद देखिए, tan का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin/cos। तो इन सब वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है। 0/1 0, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा आपके पास। ये दोनों वैल्यू सेम ही है, तो ये आपकी कट के 1 हो जाएंगी। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 फिर कट हो जाएगा, √3/1 मीन्स √3, एंड 1/0, समथिंग बाय 0 इज़ नॉट डिफाइन होता है, तो आप यहाँ पे डैश लगाएंगे। ठीक है, दिस मीन्स नॉट डिफाइन। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना। 0 का उल्टा 1/0, 0 फिर से नीचे आ गया तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का आप उल्टा करेंगे तो 2/1 मीन 2। इस तरह से ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही सीकेंड, जैसे कॉस के लिए आप साइन की वैल्यू लेके आए थे, सीकेंड के लिए कॉसिकेंट की वैल्यू लाएंगे हम 1, 2/√3, √2, 2 और ये डैश। और कॉट और टैन आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉट के लिए टैन की वैल्यू डैश, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये टेबल कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन्स की। देखिए, कन्वर्जन्स में हम आज सारे टॉपिक कवर करेंगे, 10th 11th 12th सब के लिए। ठीक है, 10th तक कन्वर्जन जो होती है वो 90 की रेंज में होती है। ठीक है, 10th में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ कॉट ऑफ थीटा, और कॉट
90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू साइन और कॉस में सेम होती है या आपस में सेम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एंगल सेम हो, हर केस में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट फॉर्मूले को लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, सपोज मेरे को थीटा 30 डिग्री दिया जाता है, तो मैं थीटा पुट करता हूँ। तो 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, तो साइन 60 इक्वल्स टू कॉस 30 होता है। ठीक है, आप ये टेबल से चेक भी कर सकते हैं क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की भी √3/2 होती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने के काम आता है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे किसी ने आपको बोल दिया कन्वर्ट tan 30 इंटू कॉट या इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, तो देखो ये है फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर आप यहाँ थीटा को 30 डाल दोगे तो 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, तो ये tan 60 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें इसको यूज़ करना है, थीटा की जगह 30 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सिक्स फॉर्मूले में, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप जैसे ही 30 डालेंगे तो कॉट 90 माइनस 30 इक्वल्स टू tan 30 और दिस इज कॉट 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू cot 60 के बराबर आती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखेंगे कि जिनका आपस में कनेक्शन है, जो एक आपको एंगल दिया हुआ है दूसरे के लिए आप उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो cot 30 दिया जाता है, जिसमें तो tan 60 के बराबर है 90 माइनस 30। ठीक है, कहीं आपको सीकेंट 60 दिया जाता है, तो 90 माइनस 60 कितना हो गया 30, तो सीकेंट 60 इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट 30 डिग्री। इस तरह से आप इन कन्वर्जन को ध्यान में रखेंगे अपने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे अभी। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम 11th और 12th क्लास के लिए कन्वर्जन्स को डालेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्लास में अप टू +2 कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में या क्वेश्चन वाइज बुक में से आप बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।